हेलो एवरीवन। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? क्या होता है असेसमेंट ईयर? वीडियो चालू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जानना क्यों जरूरी है। तो जब भी आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो उससे रिटर्न फाइल करने के बाद एक आईटीआरबी एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, जो एक्नॉलेजमेंट रहता है कि आपने आपका रिटर्न फाइल किया। तो उस एक्नॉलेजमेंट में कॉर्नर में एक ईयर लिख के आता है असेसमेंट ईयर। तो कुछ कंसल्टेंट्स रहते हैं जो आपको एग्जैक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते नहीं और बताते हैं कि आपके लेटेस्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है, पर ऐसा नहीं होता। क्या होता है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स हिसाब से टाइमलाइन कैसा होता है, कौन से पीरियड के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। तो एक कंसेप्ट रहता है कैलेंडर ईयर का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनकम टैक्स, लेकिन इस टाइमलाइन के ऊपर नहीं चलता। इनकम टैक्स का पीरियड होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो भी आपके कोई कंसल्टेंट या फिर जो रिटर्न फाइल करवा जिनसे आप करवाते हो, वो लोग आपको इसके लिए अप्रैल से मार्च तक का डेटा मांगते हैं। इसको प्रीवियस ईयर भी बोला जाता है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिस साल में आप इनकम कमाते हो उसको फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर बोलते हैं। फिर अगले साल जो आपने कमाया हुआ इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो उसके टैक्स का जो कैलकुलेशन और असेसमेंट होता है, इसके लिए उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जब आपका जो अगला साल है उसमें असेस होने वाला है, वो इनकम आपके प्रीवियस ईयर का है, इसके लिए इसको प्रीवियस ईयर भी बोला जाता है। तो एग्जैक्टली ये क्या कंसेप्ट है हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो जैसे कि आज का डेट है 22 अक्टूबर 2020। तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? तो इसका फाइनेंशियल ईयर है 2020 और 21, और इसका असेसमेंट ईयर है 2021 और 2022। एग्जैक्टली क्या है हम लोग एक डिटेल्ड टाइमलाइन के मदद से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये रही टाइमलाइन। इसमें 2 ईयर कवर है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, और 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो इसमें फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 और असेसमेंट ईयर है 2021-22। तो अपना जो डेट है 22 अक्टूबर, ये यहाँ आता है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में। इसके लिए इसका फाइनेंशियल ईयर है 20-21। और फिर इसका अगला साल जिसमें इस ईयर में कमाई गई इनकम के ऊपर का हम लोग टैक्स असेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसे असेसमेंट ईयर बोलेंगे। आज 22 अक्टूबर को अगर मेरी कुछ इनकम होती है तो वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की मानी जाएंगी, और उसका असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। तो जब भी इस इनकम के ऊपर मैं रिटर्न फाइल करूंगा उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, तो उस पर डेट आएगी 2021-22 की। तो अभी ये एक आईटीआरबी कॉपी का फॉर्मेट है। तो इसमें असेसमेंट ईयर दिया गया है 18-19। तो इनकम कौन से साल का रहेगा इस आईटीआरबी एक्नॉलेजमेंट के लिए? तो जैसे कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर है 18-19, तो इसका प्रीवियस ईयर एग्जैक्टली इसका पिछला एक साल होगा, मतलब 17-18। असेसमेंट ईयर इसका है 18-19 और प्रीवियस ईयर फिर इसका रहेगा 17-18। आपका जो रिटर्न फाइल होता है वो आपके प्रीवियस ईयर से हिसाब से होता है, और जिस साल में उसका आप रिटर्न फाइल करते हो, जिस साल में आपका टैक्स असेस होता है, उसे कहा जाता है असेसमेंट ईयर। थैंक यू।